Friends, welcome to the third question of today, Sociology 2022 PYQ. So let's see the question, let's understand it and let's approach to the model answer. तो क्वेश्चन ये है, explain the different types of non-probability sampling technique, bring out the condition of their uses with appropriate example. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ब्रेक कर लेते हैं. पहला तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा है. अब पहला ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ये क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे. उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या होते हैं उसमें, कब यूज़ किया जाता है और एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देना है. 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं. पहला तो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आपके पास ये होगा, आप पढ़ लेना, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से आपको. अब मान के चलो कि यहाँ पे एक हिल है, ठीक है, और ये अनएक्सेसिबल है, आप इधर जा नहीं सकते हो, बहुत ही टफ हिल है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है बट आप जान नहीं पा रहे हो. तो एक ट्रेडर यहाँ से मूव करता है, हर दिन कुछ ना कुछ इनको देता है सामान, जाके वहाँ से लेके आता है. ठीक है, तो अभी जो सोशोलॉजिस्ट है ना, वो जा नहीं सकता, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और ये लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम है. तो क्या करता है ना कि उस ट्रेडर से ही बात कर लेगा डायरेक्टली कि आप जाते रहते हो, आप ये बताओ क्या खरीदते हैं वो लोग, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसा उनका सोसाइटी है, कैसा कल्चर है, क्या है. तो ये हो गया ना हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. ले मैन लैंग्वेज में आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में हर हमेशा छप के जाए. ये अभी वो थोड़ा सा पहले समझ लेते सोशोलॉजिकल टर्म्स में. यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, सब सोशोलॉजिकल टर्म्स में लिखा रहेगा आपके पास, ताकि आपके आंसर्स को बूस्ट कर पाए और सोसाइटी के आंसर से, GS1 के आंसर से थोड़ा डिफरेंट बना पाए. ठीक है, अब आ जाओ. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन सोशोलॉजिकल रिसर्च आर मेथड यूज टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट from a population for a study without providing each member of population with an equal chance of being included. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर लोग से बात जाके करना मुश्किल है, तो किसी एक से बात की जो सोसाइटी में जाते आते रहता है, तो उससे बात करके वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आया उस पर अपना काम करना शुरू किया उन्होंने. ठीक है, तो अब क्या हो गया, दीज आर टेक्निक्स एम्प्लॉयड. ये कब करते हैं हम लोग, व्हेन इट इज़ चैलेंजिंग, ठीक है, टू अचीव अ ट्रूली रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. अब क्या होता है ना, कभी कभी भी कोई भी स्टडी किया जाता है, तो कोई भी स्टडी करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप मान लो कि एक सोसाइटी में स्टडी करने जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत लाइक विला सब है, और यहाँ पे स्लम है. ठीक है, तो आपको अगर पूरे सोसाइटी, पूरे एरिया का स्टडी करना है, तो आपको यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ से भी किसी को बुलाना पड़ेगा. तो 3 डिफरेंट लोगों को सैंपल लिया आपने, फिर उनका कल्चर सुना, उनका नॉर्म सुना, उनके वैल्यूज सुने, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सुने, उनके इनइक्वालिटीज सुने, सब कुछ उनका सुना, देन यू कम टू सम कंक्लूजन. ठीक है, तो ये होता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स. ठीक है, बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, वी आर नॉट एक्सेसिबल, वो चैलेंजिंग है, चैलेंज टू अचीव दिस थिंग. तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जनरली हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं, बट ये समझ लोगे तो बहुत ही ईजी है, आसानी से नंबर फेच हो जाएगा. आगे आ जाते हैं. इंस्टेड ऑफ rely on a specific criteria or instead they rely on specific criteria और convenience, अपने convenience के अनुसार वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसको इन्फॉर्मेशन में जनरेट करके उससे कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, वेयर रिसर्चर फेस लिमिटेशन इन रिसोर्स, टाइम, एक्सेस टू सर्टेन ग्रुप, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ जाना प्रॉब्लम है, रिसोर्स का क्रंच है, टाइम का इशूज़ है, देन दे डू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. चलो ठीक है, अब यहाँ इसके ये जो हम लोग करते हैं ना, तो बहुत लोग का ये कहना है यार तब तो फिर अच्छा रिजल्ट हम लोग के सामने नहीं आएगा, जो प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए वो तो नहीं आ पाएगा, बायसनेस हो जाएगा. इस तरीक़े से थोड़ा बायसनेस होगा, थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा अनसर्टेनिटीज आएंगे, बट देन ऑल्सो वी गेट सम वैल्यूबल इंसाइट्स. इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डाउट ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये भी डाला है, एग्जांपल भी डाला है मैंने, और सोशोलॉजिस्ट का नाम भी डाला है कि इन्होंने क्या स्टडी करके क्या कंसेप्ट बनाया, जो आप लोग सभी पॉपुलर है. आपको ये पता चल जाएगा कि किस वजह से. एक मिनट, जस्ट मिनट. ओके, सो ये हम लोगों ने देख लिया था, वैल्यूबल इंसाइट भी प्रोवाइड करता है. अब ये देखना है कि टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं. तो ये समझ लिया ना आप लोगों ने, क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर क्वेश्चन भूलना नहीं है. डिफरेंट टाइप्स देखना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के. तो ये डिफाइन तो कर दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट. अब डिफरेंट टाइप्स पे फोकस करेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स देख लो यहाँ पे कौन कौन सा है. पहला होगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इसमें मतलब क्या होता है कि हम लोग का अपना एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी के थ्रू हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं, उनसे कुछ कुछ एक्सप्लोरेटिव स्टडीज और लिमिटेड रिसोर्स है ना हम लोग का, उसकी वजह से हम लोग का ये कंडीशन है यहाँ पे. इन्होंने ये दिखाया ना, यहाँ पे देखो इन्होंने ये लिखा है कि ब्रिंग आउट द कंडीशन ऑफ देयर यूजर्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि पहला तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग टाइप हो गया. टाइप में कंडीशन मेरा क्या है कि हम लोग ऑफन यूज इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिसोर्स का कमी होता है तब. अब एग्जांपल देख लो,
कि यहाँ पे क्या होगा, पहला तो है सोशियोलॉजी, एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा ना, अपने आसपास के बगल में जो इमीडिएट नेटवर्क होता है ना, उसका ही स्टडी करना शुरू करता है, उसके ऑब्जर्वर्स यूजर का जो स्टडी होता है उसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक सोशियोलॉजिस्ट मैंने ऐड किया यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए, देख लो ये भी कन्वीनियंस है। मैक्स वेबर का यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया था ब्यूरोक्रेसी के स्टडी को करने के लिए। अब दूसरा टाइप हमारा क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो परपोसिव, क्या आता है यार, एक मिनट रुक जाना, परपोसिव सैम्पलिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम, कोई पर्टिकुलर रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है, उसके लिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेवेंट टू द रिसर्च। इसके लिए क्या होगा ना कि हम लोग को वैल्यूएबल फॉर इन डेप्थ स्टडी और यूनिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाता है कि किसी एक सोशोलॉजिस्ट है, उसको किसी गैंग मेंबर जो होते हैं ना उनके बारे में कुछ बात करना है, तो क्या करेगा ना कि उस गैंग के फॉर्मर गैंग मेंबर से बात इंटरव्यू करना शुरू करेगा। इसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि इस गैंग का जो डायनेमिक्स है, गैंग मेंबर का जो मतलब नेचर है, नॉर्म्स है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग, एक कोई पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये एक तरीके का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जिन्होंने इस पे काम किया है, तो अर्विंग गॉफमैन अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, जो पर्पसिव सैम्पलिंग के टेक्निक को यूज़ करके, स्टडी को यूज़ करके स्टिग्मेटाइज इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया था, स्टडी किया था, ठीक है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, अब मान लो कि मतलब एक कम्युनिटी है जो आपसे बात करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं ना कि उसके एक मेंबर को आपने बोला कि चलो आप ही बात कर लो, पूरे मेंबर से तो बात नहीं हो पा रहा है, तो ये आप इनसे बात किए और इस व्यक्ति को लगा कि नहीं चलो ठीक है, हमारे बारे में स्टडी कर रहा है तो हमारा कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा। इन्होंने एक और मेंबर को अपने साथ ले आया, फिर ये एक और मेंबर को अपने साथ ले आए, तो ये क्या होता है ना, स्टार्ट विद अ स्मॉल ग्रुप एंड एक्सपैंड्स थ्रू रेफरल, एक के रेफरल के बाद, एक के रेफरल के बाद लोग जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है, इसका कंडीशन कब होता है, कब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, सुटेबल फॉर हिडन और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। अब जैसे हमारे अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स है उनसे बात करने के लिए हम लोग इस तरीका का यूज़ कर सकते हैं, स्नो वर्ल्ड सैम्पलिंग, ठीक। अभी क्या होता है, एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल भी डालना है हम लोग को। तो इस तरीके से अगर आप डालोगे ना, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है, पहले तो उन्होंने पूछा था टाइप टाइप दे दिया हम लोगों ने, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया, कंडीशन बता दिया कब यूज़ करते हैं, और एक एग्जांपल डाल दिया, बहुत ही रिलेवेंट शॉर्ट पॉइंट में आपको मिल जाएगा आंसर सभी। अब सोशोलॉजिस्ट स्टडिंग एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कोई एक सोशोलॉजिस्ट पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो क्या करेगा, यूज़ रेफरल टू रीच द डाइवर्स पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब आ जाओ इसमें किसने काम किया है, एक सोशियोलॉजिस्ट का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, हावर्ड बेकर ने इसमें काम किया है, यूज स्नोबॉल सैम्पलिंग टू स्टडी मैरिजुआना यूजर्स के बारे में उन्हें स्टडी करने के लिए ये यूज़ किया था हावर्ड बेकर ने। अब कोटा सैम्पलिंग देख लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे और आपको स्टडी करना है, तो आप यहाँ से भी एक को पर्टिकुलर आदमी को लिए, इस ग्रुप से भी लिए, इस ग्रुप से भी लिए, इस ग्रुप से भी लिए, तो ये कोटा फिक्स करना होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर ग्रुप से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट होकर लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब एग्जांपल देख लो। सोशोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन क्लास डिस्पैरिटीज़ के बारे में अगर किसी को पढ़ाई करना है, तो क्या करेगा ना कि हर मेंबर से, हर लो इनकम मेंबर से भी, हाई इनकम मेंबर से भी, इंडिविजुअल से भी बात करेगा, उनका इन्फॉर्मेशन लेगा, देन ओनली ये पता चलेगा कि क्लास में क्या डिस्पैरिटीज़ है। अगर सिर्फ हाई इनकम मेंबर से अगर बात करना शुरू कर दे तो उसको पता ही नहीं चलेगा इनइक्वालिटीज़ कैसे हैं और इनके एक्शंस कैसे हम लोग लाइक लो इनकम लोग को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सोशोलॉजिस्ट का नाम देख लो, इसमें जितना सोशोलॉजिस्ट को कोट करोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलने का वो रहता चांस रहता है। डुबॉय का है, WEB डुबॉय, उन्होंने ये किया था कि कोटा सैम्पलिंग उन्होंने लाइक यूज़ किया था कब, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ को पढ़ने के लिए। तो कुछ ग्रुप्स अफ्रीकन ग्रुप से मेंबर्स को उठाए थे, अमेरिकन ग्रुप से भी मेंबर्स को लिए थे और देन दे ही स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है। अब जजमेंटल और एक्सपर्ट सैम्पलिंग हम लोग करना है, तो इसका मतलब आप नाम से भी बस समझ सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इशू है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया अर्बन अर्बन प्लानिंग का, ठीक है। तो एक अर्बन प्लानिंग करना है तो आप इसमें किसको बुलाओगे, यहाँ पे बुलाओगे, आप इंटरव्यू करोगे, किसी आर्किटेक्ट से इंटरव्यू करोगे, सिटी प्लानर से इंटरव्यू करोगे, वहाँ के DM से इंटरव्यू करोगे, तो उसको ज़्यादा पता है कि इस एरिया का क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा टाइप हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक है। बट इसमें क्या मिसिंग हो जाएगा कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक तरीका का हो गया कि काउंटर करने के लिए। अब किसने यूज़ किया था, ये सोशोलॉजिस्ट जेन जैकॉब्स ने यूज़ किया था इस चीज़ को। कभी यूज़ किया था, तो अर्बन नेबरहुड को पढ़ने के लिए यूज़ किया था। अब नेक्स्ट टाइप क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग NPS का। तो ये होता है वॉलंटियर सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है, सेल्फ सेलेक्ट
अपने से लोग वॉलंटियर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब किसी सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना है कि एक वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, तो ऑनलाइन सर्वे के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो पॉल एल्सफोर्ड ने इस पे काम किया है ऑडियंस रिसर्च के लिए, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर, अच्छे से मैंने समझाया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसका कंक्लूजन समझ लो तो सब कुछ समराइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऑफर प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव कब, व्हेन रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट फीजेबल, जब यार पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि हम लोग रैंडम सैम्पलिंग यहाँ से भी लोग को लें, वहाँ से भी लोग को लेकर एक आइडिया बनाए, नहीं हो पा रहा है, देन वी यूज दिस प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव, ठीक है। हेल्पिंग सोशियोलॉजिस्ट गैदर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू वेरियस सोशल फेनोमेना, हाउएवर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ कंडीशंस एंड पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ ईच टेक्निक। ये सब तो ये दिया हुआ है कि सब लाइक जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करें अच्छे से उसको रिसर्च करके देन वी पब्लिश इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि पहले क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो किया, टाइप्स बताए, टाइप्स का कंडीशन बता दिया एक पॉइंट में, और एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी दे दिया आपको, कौन किसने क्या मतलब पढ़ाई किया था और क्या स्टडी किया है। तो एक बार डिवाइस कर देता हूँ, कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल और एक्सपर्ट सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और जो भी अगर प्रीवियस वीडियोस ने देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लें, तो ये 2022 का एक तरीके से सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।